और ये है कि पहले रेंटिंग में बिडिंग नहीं होती थी, पर आजकल इतना क्रेजी मार्केट है, आपको पता ही होगा कि रियल स्टेट जो है वो इतना क्रेजी हो चुका है कि रेंटिंग में भी आप बिडिंग कर रहे हो। Nowadays the market is crazy because of people have money, people are ready to give that much money, people are giving even जितना मांगते हैं उससे ज्यादा देने के लिए भी रेडी हैं। बहुत खाली है। Oh my God, what a father day, ये सब कुछ ही बिक चुका है। हेलो गाइस, नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। और कैसे हैं? क्योंकि आज हम आपको कुछ साथ में बताने वाले हैं। कुछ चीज़ें मुझे पता है, कुछ चीज़ें इन्हें पता है, तो हम आपके साथ वही शेयर करेंगे जो हम दोनों को थोड़ा थोड़ा पता है। फिलहाल जिस चीज़ के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो है हमारा घर। आपने हमारा ये वाला घर भी देखा है जिसमें हम रहते हैं। आपने हमारा एक घर और देखा है जिसको हम रेंट पे दिया हुआ है। उसके बाद तो गाइस एक हमारा यहाँ पे एक और घर है, बिल्कुल घर से आई थिंक 10 मिनट की दूरी पे है। जहाँ पहले रहते थे उसी के बिल्कुल पास वाले अपार्टमेंट में है, और वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, और वो घर खाली होने जा रहा है। आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि यूएस में अगर आपका खुद का घर है और आप उसको आगे रेंट पे दे रहे हो तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। कई लोग सोचते हैं कि घर लेते कैसे, वो जरूर मैं आपको एक ब्लॉग अलग से बनाऊंगी जिसमें आपको ये पता लगे घर खरीदने का क्या प्रोसीजर है। फिलहाल हम आपको पहली चीज बता रहे हैं, क्योंकि हर कोई बंदा पहले रेंट पे घर लेता है, खरीदता बाद में। तो वही चीज हम आपको समझा रहे हैं कि अगर आप यूएस में नए नए आते हैं या अगर आपको यहाँ की जानकारी चाहिए कि यहाँ पे रेंट पे घर कैसे देते हैं, तो वो ही बस आपको बताने जा रहे हैं कि पहले यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या होती है। हाँ, तो गाइस ओवर टू हिम। अब इनसे पूछते हैं कि भाई सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है अगर आप घर दे रहे हो किराए पे। तो चलो पहले क्या करते हैं? कपल ऑफ स्टेप्स। सबसे पहले तो ये डिसीजन लेना है कि आपको खुद एज अ ओनर रेंट पर देना है या आपको कोई ब्रोकर चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये बिना ब्रोकर वाला प्रोसेस बता रहा हूँ कि हमने खुद डिसाइड किया कि हम खुद रेंट करेंगे। हाँ, एक्चुअली ब्रोकर के थ्रू अगर आप देते हो तो आपको उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर आप इसमें भी पैसे बचा सकते हो, और घर जिस एरिया में होता है डिपेंड करता है। जहाँ हमारा एरिया है वो ऐसा है हॉट मार्केट एकदम, तो वहाँ अगर आप डालेंगे तो घर आप खुद भी डालें तो चला जाता है। तो देखिएगा कि एरिया पे भी डिपेंड करता है कि आप ब्रोकर के थ्रू डाल रहे हो या फिर अपने थ्रू डाल रहे हो। तो आई थिंक ये बहुत मैटर करता है। ये नहीं कि आप सोचो कि भाई ये इन्होंने अपने थ्रू डाला है तो हम भी डाल दें। नहीं, कई बार डिपेंड करता है कि भाई वो प्रॉपर्टी मार्केट खाली है, नई जगह है, लोग नहीं जानते हैं, तो रियल्टर ज्यादा उसको प्रमोट करते हैं। तो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मार्केट थोड़ा सा बहुत हॉट मार्केट है, तो यहाँ पे तो चला जाएगा क्योंकि स्कूल डिस्ट्रिक्ट अच्छी है और आसपास मार्केट वगैरह है, इसलिए हमने खुद किया हुआ है। तो पहली चीज ये है कि ये खुद कर रहे हैं। हाँ, तो एक जिलो करके ऐप है, हमने उस पर डाल दिया कि ये घर इस तारीख से अवेलेबल है। डिटेल दे दी कि क्या लोकेशन है, उसमें क्या अच्छी चीज़ है। फिर हमने उसमें ये भी बताया कि अब 4 साल से किराए पे था ये, तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे हमें कारपेट वॉश करना है, पेंट करना है, वॉशर ड्रायर बदलना है। तो हमने कुछ चीज़ें लिख दी कि ये हम आपको जब घर देंगे ये सब काम कर देंगे। और इम्पोर्टेंट क्या होता है कि अभी तो वहाँ पे कोई रह रहा है, जो लेडी रह रही है, तो हमने उसके साथ टाई अप कर लिया कि हमें आप 3 स्लॉट दोगे 2-2 घंटे के 2 वीकेंड पे। उसको बोलते हैं शोइंग टाइम। वो हमने जिलो पे लिख दिया कि ये शोइंग टाइम है। अब उसके हिसाब से लोग अपनी जिलो ऐप के थ्रू ही एक ऑप्शन होती है एप्लीकेशन फाइल करना, उन्होंने एप्लीकेशन फिल करी, हमें कॉल किया। अब आज हमने उनको 2 से 4 का टाइम दिया हुआ है। जैसे 7-8 फैमिलीज है, तो 7-8 फैमिलीज अलग अलग आएंगी, घर देखेंगी। हमने उनको रेंट बताया हुआ है, कितना रेंट है, कितनी लंबी लीज है, 1 साल की। हमने ये भी लिखा कि अगर आप 2 साल की लीज करोगे तो मोस्टली चीजें आप उनको ना भी बताएं तो आई थिंक इस ऑनलाइन सारा जिलो पे होता है। आप घर देख सकते हो, घर का प्राइस लिखा होता है, कितना रेंट है। तो यहाँ पे ये नहीं कि अब रेंट है आओ भैया आलू प्याज के, तो है नहीं। तो जो लिखा आप उसमें कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा अगर आप ओनर को जानते हैं, फिर आपको अच्छा लगता है रेंट, आप उससे थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सकते हैं। उल्टा नेगोशिएशन हो रहा है आजकल। तो जैसे अब हमने मान लो $2000 का लगाया है, अब 3 एप्लीकेशन आ गई, तो हम उसमें क्या होगा, जिसको चाहिए बहुत अर्जेंट है उसको वो 2100 भी ऑफर कर सकता है। तो यहाँ पे ये भी होता है वाइस एंड वर्सा की जरूरत है, उस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक चीज आपको मैंने शायद पहले भी बताई होगी कि यहाँ पे आप चाहे अपना घर खरीदते हैं या रेंट पे देते हैं, कुछ भी है, आप छुपा कुछ भी नहीं सकते। एवरीथिंग इज ऑन ऐप, सब कुछ पब्लिकली होता है। आप सर्च कर लीजिए, चाहे हमारा घर का पता जिसको पता है वो सर्च कर ले। अगर यूएस में जो भी आप किसी के भी घर के प्राइस देखना चाहते हैं, कब लिया, किसने खरीदा, उससे पहले किसने खरीदा, उससे पहले कौन था, सारी हिस्ट्री आपको यहाँ मिल जाएगी। तो कुछ भी छुपा नहीं होता। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट घर के पास। तो चलिए, आई होप हम कोशिश कर रहे हैं आपको जितनी जानकारी दे पाए।
और जितना अच्छे से आपको बता पाए, क्योंकि वी आर नॉट द एक्सपर्ट, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो चलिए यहाँ मगर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब हमने ये घर 4 साल पहले लिया था, ये शिल्पा ने इसको रेंट पे चढ़ाया था ऑल अलोन। ये दिखाती थी सबको घर, है ना, नंबर शिल्पा। एंड दैट वाज सिचुएशन, आई थिंक मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाया था जब मेरी डॉटर स्टक हो गई थी इंडिया में, एंड आई थिंक आई वाज द ओनली वन। जब इन्होंने मुझे बोला कि घर दिखा लो, और मैं एक चीज बताती हूँ, मैं मार्केटिंग करने में बहुत अच्छी हूँ, इवन दो मुझे पता है कि लोग साथ डील कैसे करते हैं। एंड मतलब यू नो, अगर आप किसी को घर दिखा रहे हो, यू नीड टू शो इट विद द स्माइल, विद द कॉन्फिडेंट। और ये सब चीजें मेरे अंदर, मैं सच बोलूंगी, सबको पता ना हो, पर ये मेरे अंदर खुद की खूबी है कि आई एम वेरी गुड इन डूइंग मार्केटिंग। लकी चार्म में मैं इसको लेके आया हूँ इसलिए। हाँ, इसको पता है वैसे ये आज भी हमारा घर जल्दी से चढ़ जाए और लॉन्ग टर्म के लिए चढ़े। अभी हम पहुंचते हैं और ये एरिया में हम आ चुके हैं। और हमारे घर जो है, जो खुद का हमारा एक घर है, जो हमने पहले हम जिसमें रहते थे, वो भी पास वाले गली में है, और ये दूसरी गली है। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं अपार्टमेंट में, और कुछ इस तरीके से एंट्रेंस है यहाँ की। तो हेलो, और यहाँ कोई लिफ्ट नहीं है, तीसरी मंजिल पे है ना वो। तो गाइस मुझे यहाँ आके ना अपने पुराने घर की याद आ जाती है, पर हम ग्राउंड फ्लोर में रहते थे, ये ऊपर है सबसे टॉप पे। तो देखिए ये है पहली मंजिल यहाँ पे। तो एक घर यहाँ पे होता है, एक घर यहाँ पे होता है। ये नीचे हमारे में नीचे था, फिर उसके ऊपर फिर एक और है। तो चलिए, और ये एक और आ गया ऊपर टॉप पे, सबसे ऊपर ये है। हाँ, कोई आ गया। तो ये आ गए हम अपने घर पे। चलो आऊँ। शूज सबने बाहर उतारे हुए, आप देख सकते हैं, अंदर ले जाने नहीं है। Okay. Right. And we're gonna wash. Are you gonna repeat the same colors or like? We are trying to put a very neutral color. Yeah. Yeah, and so we're going to do the same way so that let's have. तो अच्छी बात है, इस घर के जो पीछे का एरिया है आपको दिखाते हैं यहाँ से। ये देखिए पूरा ओपन है। दिस इज हाउ इट लुक्स। और इसमें 2 कमरे का घर है, 2 बाथरूम है। और आपको मैंने बाकी का एरिया दिखा, और जितने लोग बाहर आए हुए हैं उस तरफ, ये सारा घर देखने के लिए आए हुए हैं। मैं आपको बस घर दिखा देती हूँ जल्दी से। दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, लाइक कि आते हैं लोग, घर देखते हैं, जिसका पसंद आता है, जो जल्दी एग्री करता है, आई थिंक उसको हम अप्रूव करके फिर वो रेंट पे चढ़ जाता है। A little bigger than this. So this is old. So we are changing water heater and the washer dryer. And all of एंड the दैट्स अ रूम, अनदर रूम, बट लाइट आप देखो बहुत अच्छी है यहाँ पे। एंड दैट्स अ बाथरूम। तो आप देख सकते हैं, ये रही मैं। हाय। तो मुझे सच बता रही हूँ, यहाँ पे ऐसा ही बाथरूम था हमारा जहाँ पे हम रहते थे। ओह माय गॉड, आई एम रियली, वो सारी जो मेमोरीज हैं सब आ जा रही है मुझे दोबारा से, कि जो हमने ऐसे घर से शुरुआत की थी यहाँ पे। एंड आई रियली मिस, कि छोटा सा घर था, ज़्यादा चक्कर नहीं था सफाई वफाई का भी। कहते हैं ना, वो चीज़ें बहुत याद आती हैं, ट्रस्ट में। बट ठीक है। और यहाँ से अब देखो, एंड यहाँ पे क्लोजेट है, काफ़ी बड़ी है। एंड दैट्स अ लॉन्ड्री। तो गाइस फिलहाल हम घर दिखा के आ चुके हैं और अभी रास्ते में। और आपको बता दें कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है इसके बाद ये होता है कि जो आप घर दिखा के आए हो, और जिनको भी अगर घर पसंद आता है, वो एक एप्लीकेशन होती है, वो फिल करते हैं। और वो एप्लीकेशन जो ओनर होते हैं वो उसको देखते हैं कि वेदर इज वैलिड और नॉट, लाइक इनकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या रही है पास्ट में, जहाँ पे रहते थे, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, पेइंग ऑन टाइम, ऑन वट एवर, जो भी डिटेल्स होती है आप उस पर चेक करके, और उनमें से जो भी आपको पसंद है, जितने लोगों ने उसको अप्लाई किया, एप्लीकेशन फिल करी है, आप उनमें से एक रेंटल, इनको भी आप रेंट पे देना चाहते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट फिल करती है, और आप उसको अप्रूव करके अपना घर रेंट पे चढ़ा देते हैं। आई होप हमने कोशिश करी आपको बताने की कि घर कैसे रेंट पे जाता है। तो बस तुम्हें कुछ ऐड करना है? तुमने बैकग्राउंड बता, उनकी बैकग्राउंड चेक होगा और क्रेडिट हिस्ट्री चेक होगी। फिर इसमें एक और ट्विस्ट होता है आजकल कि अब मान लो 4 Bidding हो रही है। एप्लीकेशन आ गई,
और then we can ask they can offer more than the rental option we have given. जैसे मैं पहले बता रहा था कि $2000 हमें अगर हमने डाला तो वो 2100 भी दे सकते हैं, 2200 भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पहले नहीं होता इंटरेस्ट था। आता और है। मैं आज आपको हमने बताऊं- 8 लोगों को दिखाया है 1.5 घंटे में 8 या 9 लोगों को। एंड अगेन काफी लोग इंटरेस्टेड थे बिकॉज यहाँ पे इस एरिया में घर कम आते हैं और लोकेशन बहुत ही सेंट्रल लोकेशन है, हर चीज अवेलेबल है पास में। और ये है कि पहले रेंटिंग में बिडिंग नहीं होती थी, पर आजकल इतना क्रेजी मार्केट है, आपको पता ही होगा कि रियल स्टेट जो है वो इतना क्रेजी हो चुका है कि रेंटिंग में भी आप बिडिंग कर रहे हो। पहले तो सिर्फ घरों में यह बिडिंग होती थी, जो घर ले रहे हो उसमें ऑफर पे ऑफर। और उसका कई कारण, हम भारतीय भी हैं, हम देसी भी हैं और चाइनीज लोग भी हैं जिनके पास पैसा देने में वो पीछे नहीं हटते। पहले यूएस में जहां मैं आई थी, आई थिंक इट वाज नॉट लाइक दैट। हमने सुना भी, स्टोरीज भी सुनी है, लोगों ने अपनी अपनी explain भी करी, it wasn't like that. Nowadays the market is crazy because of people have money, people are ready to give that much money, people are giving even जितना मांगते हैं उससे ज्यादा देने के लिए भी रेडी हैं। तो आप समझ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट ओनर हैव चॉइसेस टू गिव whoever है ना, जिसको भी वो देना चाहते हैं। तो फिलहाल ये मैंने कोशिश करी आपको एक छोटे से ब्लॉग में बताने की, बट इस ब्लॉग को भी मैं कंटिन्यू थोड़ा सा इसलिए करूंगी क्योंकि आज है फादर्स डे और ये फादर मुझे यहाँ पे लेकर आ गए थे अपने साथ। तो गाइस मैंने घर आके देखिए कितनी जल्दी खाना बना लिया, टिंग टिडिंग, सिर्फ 5 मिनट में। और ये देखिए रोटियां भी, बहुत 5 मिनट वाला खाना बना लेती हूँ, मुझसे जल्दी खाना कोई नहीं बना सकता। और खाना ये क्या है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, भगवान झूठ ना बुलाए, मेरी नानी यही कहती थी। ये जो है, ये सब्जी जो है हम बाजार से लेके आए हैं और यहाँ पे इंडियन स्टोर में आजकल ये खाना भी मिल जाता है। अब देखो कितनी अच्छी सब्जी है। जो हमें लेट हो रहा था तो इन्होंने कहा कि चलो, क्योंकि ये मुझे लेके गए थे अपने साथ, इस वजह से मैंने खाना नहीं बनाया। और ये बन गई रोटी, हमारी बनी बनाई रोटी भी मिल जाती है। तो आप देखिए इससे अच्छा खाना क्या होगा अगर आपको बना बनाया मिल जा रहा है। चलिए मैंने चेंज कर लिया, घर के बाहर आ चुकी हूँ। और बिफोर आई स्टार्ट दिस वन आई विल शो यू समथिंग कि ये फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए, दिस इज सो प्रिटी, लुक एट दिस, कितने सुंदर फूल आ गए हैं इसमें। ये देखिए, और कितना खूबसूरत कलर है। अरे कहाँ गया, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत कलर आ गए हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिलहाल आज फादर्स डे है, तो बच्चे तो ऊपर हैं, तो मुझे लग रहा है क्यों ना मैं ही फादर को ले जाके, आज हम कुछ सरप्राइज़ वगैरह प्लान नहीं कर पाए, मैंने सोचा था कुछ तो, बट अब मैं क्या कर रही हूँ, कभी कभी बिना सरप्राइज़ दिए ही सरप्राइज़ कर देना चाहिए। आज मैं खुद फादर को लेके जा रही हूँ, मतलब अपने बच्चों के पापा को, और केक लेके आते हैं क्योंकि आज पापा का भी फादर्स डे है। तो दोनों पापा के साथ, इनके दोनों पापा के साथ, मेरे पापा तो इंडिया में, पर हम सब लोग मिलके फादर्स डे मनाएंगे। और फादर्स डे, मदर्स डे तो मुझे लगता है ठीक है, यहाँ की प्रथाएं मनाते हैं, बट हर दिन ही मदर्स डे होता है। तो चलिए बस अब हम निकल रहे हैं और थोड़ा केक वगैरह लेते हैं और फिर हम डिनर पे निकलेंगे, तो आ जाइए। तो फिलहाल हम गाड़ी में आ चुके हैं, फादर को लेके हम दोनों ही फादर्स डे मनाने जा रहे हैं। पहले मेरे पैर, ये देखिए, मेरा एक पैर यहाँ था और इसने गाड़ी स्टार्ट, ये तुम हमेशा क्या करना चाह रहे हो? तो भाई आने वाले, पता नहीं मैं क्या बोलूँ यार, ये पहली बार नहीं हुआ है जो मेरे पति ने किया, ये 2 बार हो चुका है। और अगर तीसरी बार हुआ तो आप लोग को भी पता लग जाएगा कि तुमको थोड़ी वो नहीं है, तुम जान के कर रहे हो। अच्छा, हम दोनों ब्लैक ही बने हुए हैं और इसका पेरिस बकेट। कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे बकेट है, मुझसे निकलता ही नहीं है, तो इसी बकेट के अंदर चलते हैं और यहाँ से लेते हैं फादर्स डे का केक। तो चलिए। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे तो एक भी, देयर इज नो केक, ऑल सोल्ड आउट। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, इट्स ओके। भाई ये क्या हुआ कि पूरी दुनिया फादर्स डे मना रही है क्या? ये देखिए, कुछ खाली है। ओह माय गॉड, व्हाट अ फादर डे। ये सब कुछ ही बिक चुका है, क्या करा जाए। चलो, तुम क्या झाँक रहे हो, बेचारे फादर को ऐसे खाली हाथ जाना पड़ रहा है। तो वाटरमेलन काट लेते हैं, बेस्ट है। तो चलिए कुछ और दूसरी शॉप पे जाते हैं, अगर कुछ मिल जाए। फिलहाल निकलते हैं, सब निकलते हैं दूसरी शॉप में, देखते हैं क्या मिलता है। बट ये देखिए, एक्चुअली पता रीज़न क्या है, इनके जो केक्स हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं, इस वजह से भी एक अनदर रीज़न है। आप देखो, इनकी ब्रेड्स वगैरह भी बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है। तो भाई चलिए फिलहाल एक कॉफ़ी तो तो 4 का ले लो। इसमें क्या लिखा हुआ है? फादर्स डे का नहीं है कुछ?
फादर ने केक ना लेके पेस्ट्री लेना डिसाइड किया, तो हम ले रहे हैं मिक्स्ड फ्रूट एंड चॉकलेट। मैंगो यू वांट टू ट्राई? Strawberry. Okay. Do you like strawberry? Which one? This one? Which is your favorite? This one? Pink one. First boy likes pink color. Can you imagine? Mostly girls like that. I know. My husband keeps telling me he's following you. You better start liking that is before him. चलो भाई चले। हमने केक नहीं लिया, हमने पेस्ट्रीज ली है, राइट? पीछे रख लो ना, यहाँ पे पकड़ लेंगे अपने हाथ में। चलो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं पंजाबी रसोई। तो पंजाबी आ गए हो, हले 80 भी कह सकते हैं कि पंजाबी आ गए हो। तो चलिए अंदर खाना ऑर्डर करते हैं, ਅਸੀਂ खाना वाना खाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं। तो हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस फादरों के साथ फादर्स डे मना लेते हैं। हैं घर, और अब हम जो पेस्ट्रीज लाए थे, केक तो हमने लिया नहीं, तो वो पेस्ट्रीज अब हम कट करते हैं और इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए सी यू So much. ये फादर्स डे गिफ्ट है, That's correct. है ना? I दिस am. इज No, you don't have to. ये कौन है? पापा पोटैटो That's not. और टिया पोटैटो। आलू पापा। आलू यू पापा। Look, I love you. Like, I अच्छा अच्छा, दिस इज सो क्यूट dad jokes. एंड That's glittery too. यू आर मेलन एंड आई लव You're a melon. बाकी मैसेज तो नहीं पढ़ा सकते। और नीतू ने वही नीतू ने क्या बना दी तुम्हारी शक्ल? That is so No, it's because it's yellow. Why? Dikhao. Yeah, you shouldn't make anything skin yellow. I didn't. It's येलो, ये दिस इज Liver thing. येलो, skin ऐसा लग रहा color. Skin है turns टर्मरिक लगा लियो। It showed that. It showed that in the I told you to marker. test. ये नित्या का बनाया पापा। भाई नित्या एंड भाई टिया। टिया। ये भाई टिया। तुमने नहीं बनाया दादू नानू के लिए कुछ? I want to. Okay. I just want to. Not even my dad. You can Father's Day to you. Happy Father's Day to you. सबसे पहले पापा को खिला, कुछ